हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समृति पात्रा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कृषि एवं सिंचाई के बारे में, जो कि ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? उत्तर, जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना है उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं, यानी कि जो फसल हम लोग हमारे घर में कुछ जगह पर उगाते हैं वो फसल निर्वाह कृषि के अंदर पड़ता है, और जो फसल खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खेत में की जाती है और वो फसलें ज़्यादातर बाज़ार या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर कभी कभार देश से विदेश भी भेजा जाता है, वो है व्यापारिक कृषि। इसका मतलब इससे हम पैसा भी कमा सकते हैं, देश या फिर किसाने इससे कमा लेते हैं। यह है व्यापारिक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए, क्योंकि चावल बहुत ही अच्छा फसल है और उससे अच्छे से हम लोगों का पेट भी भरता है। और ये चावल अगर हम लोग नॉर्मली खेत में उगाते हैं तो फिर किसानों को अच्छे से टाइमली वहाँ पर पानी देना पड़ता है, और ये मानसूनी जलवायु में अच्छे सा मौसम रहता है। उसके साथ साथ जो पानी आता है वो पानी भी बहुत अच्छी तरीके से फसलों को उगाने में मदद करता है, इसीलिए मानसूनी जलवायु बहुत अच्छी होती है चावल उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। इन सारी राज्यों में बहुत सारा कपास उत्पादन होती है, क्योंकि यहाँ पर कपास उत्पादन के लिए अच्छा सा जलवायु और जो सामग्री की उपयोग किया जाता है कपास उत्पादन के लिए, सारे सामग्री इन सारे राज्य में होने की वजह से कपास उत्पादन यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चकाबंदी से क्या लाभ हुई है? उत्तर, चकाबंदी से निम्नलिखित लाभ हुई है। किसानी की बिखरी ज़मीन एक स्थान पर हुई है। किसानी की समय की बचत होती है। किसान आसानी से बुझाई, झुनाई तथा सिंचाई कर लेते हैं। इससे पैदावार में वृद्धि हुई है। चकाबंदी से बहुत सारे किसाने एक साथ काम करने की वजह से काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग एक काम सिर्फ हम ही करते हैं तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन अगर हमारे दोस्त भी हमें उन काम को ठीक से अंजाम देने के लिए हेल्प करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अगर फसल उगाने के लिए भी ये किसानों को बहुत सारे किसाने मदद करते हैं तो बहुत अच्छे से काम हो जाते हैं और फसल भी बहुत ही ज़्यादातर वृद्धि होती है। इसीलिए भारत में चकाबंदी के वजह से बहुत सारे फसल आ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? इसके प्रभावों की लिखिए। उत्तर, वर्ष 1967 और 1967 से 1967 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि हरित क्रांति कृषि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग
आधुनिक यंत्रों और आधुनिक प्रक्रिया से कृषि में बहुत उन्नति ला सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों की उगे हुए फसल बहुत सारी हो पाता है। हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा है। रासायनिक खाद्य जैसे अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाशियम सल्फेट, ड्राई अमोनिया फॉस्फेट तथा पोटाशियम नाइट्रेट का विकास या उपयोग किया गया है। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट खाद की हरी खाद जिसमें सनी हैचा को सजाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं की प्रयोग करना, कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि का प्रयोग करना, फसल की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया है। यानी कि हरित क्रांति एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि अच्छे से आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स एंड जैविक सार भी व्यवहार कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे फसल उग सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों की बाजार में बहुत मदद हो सकती है। ये है हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को शामिल किया जाता है। गन्ना भारत के नकदी फसल है। चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी के आवश्यकताएं होती है। खरीफ के फसलों वर्षा ऋतु के प्रारंभ में वही और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पर सही चिन्ह और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। उत्तर, सुनारा वे सरवानी धान की उन्नत किस्म है, ये गलत जवाब है। खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरे का निर्माण किया गया है, ये सही जवाब है। चाकाबंदी में किसानी की खेत अलग अलग बिखरे दिया जाते हैं, गलत, क्योंकि चाकाबंदी से किसने का अलग अलग ज़मीन एक साथ होती है। उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, ये सही जवाब है, क्योंकि उत्तर भारत में बहुत सारे नहरें होने के कारण ये फसलें उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।